आत्म दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा सोचने और समझने की बात है। शहरों के अंदर, मैं शहरों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शहरों में रहने वाले लोगों की जीविका गांवों में रहने वाले लोगों की जीविका से ज्यादा है। तो हम जितने लोग जो आज मेट्रोपॉलिटन या टायर 2 सिटीज में भी रहते हैं, वो इतनी जीविका तो अपने परिवार के लिए जरूर कमाते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भोजन करा सकें। तो शहरों में रहकर जब हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन खिला सकते हैं, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो शरीर के लिए अच्छी है और हम उसे ना खिलाते हो अपने बच्चों को। जब हम इतना करते हैं तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें ये क्यों कहते हैं कि आपके बच्चों में कैल्शियम, आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी है। हम इमीडिएटली डॉक्टर्स के द्वारा दी गई कैल्शियम आयरन की गोलियां जो है वो बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं या खुद खाना शुरू कर देते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते ये कैल्शियम आयरन आना कहां से था। आना तो भोजन से ही था, और भोजन हम खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि पिछले 20-30 सालों के अंदर हमारे शरीर में और बच्चों के शरीर में कैल्शियम आयरन की कमी होने लग गई, जबकि यही भोजन जो है वो पहले जब वो खाते थे, 30 साल पहले हमारे बड़े बुजुर्ग खाते थे, उनके शरीर में कैल्शियम आयरन की कमी नहीं होती थी। इसका सबसे बड़ा जो एक रीजन है वो ये कि खाने के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत हद तक कम हो गई है। हम रोटी तो खाते हैं, लेकिन उस रोटी की ताकत उस अनाज के मुकाबले जो 30 साल पहले अनाज था 50% रह गई है, और टॉक्सिन और पेस्टिसाइड्स पॉइजन जो है वो बढ़ गए हैं। इसीलिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैल्शियम आयरन की कमी है। तो अब सवाल ये उठता है कि कमी तो हमारे शरीर में है, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन डी की, विटामिन B12 की। अब इसको पूरा कैसे हम कर सकते हैं? तो पहला विकल्प जैसे मैंने बताया, अगर हम वही अनाज और वही तरीके से चीजों को खाने लग जाएं जैसे 30 साल पहले हमारे बड़े बुजुर्ग खाते थे, तो कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के लिए ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट आता है। आप जो भोजन खा रहे हैं अगर वो खोखला है, जहरीला है, पेस्टिसाइड्स हैं, यूरिया है, केमिकल्स हैं, तो अगर उसकी जगह पे हम ऑर्गेनिक है, जैविक चीजों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका पोषण हमें खाने से ही मिल जाएगा। दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप कहेंगे कि ऑर्गेनिक सब्जियां तो सब जगह नहीं मिल सकती, उगाना बड़ा मुश्किल है, फिर क्या विकल्प है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो विकल्प बताने वाला हूं कि अगर आपके राज्य के अंदर, आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपके घर तक ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ही मिलने थे, विटामिन भी, मिनरल्स भी, दाल से, आटे से, चावल से, इन सब से मिलने थे। तो इसमें जो जो चीज ऑर्गेनिक आ सकती है हमें वो यूज करनी चाहिए, ताकि बच्चों को पोषण के लिए गोलियां ना लेनी पड़े। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी वजह से ऑर्गेनिक सब्जी फ्रूट नहीं पहुंच पा रहा तो मेरे पास क्या ऐसे विकल्प हैं जिनको शरीर में डालने से, यूज करने से मैं अपने बच्चों को कैल्शियम आयरन जो है वो नेचुरल और प्राकृतिक तौर पे हम उनका पूरा कर सकें। इसके ऊपर वाक्षी ने पहले बहुत वीडियोस बनाई है। संक्षिप्त रूप से आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यूज करना है, एग्जैक्टली क्या चीज यूज करनी है। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से अगर कोई एक चीज है वो है मोरिंगा। अगर आपको लगता है अंडे ज्यादा ताकत देते हैं, नहीं दे सकते, हार्मोन्स डाले जा रहे हैं अंडों में, दूध हमने नकली बनाना देश के अंदर शुरू कर दिया है, ड्राई फ्रूट्स तक में हमारे मिलावट होती है, फिर भी कुछ हद तक सेफ है तो हम यूज करवाते हैं। मोरिंगा एक ऐसी चीज है, सहजन के पत्तियों का पाउडर एक ऐसी चीज है जो आपको और आपके परिवार को एसिड डेफिशिएंसी से बचा सकती है। दुनिया के सबसे सुपीरियर सुपर फूड्स में इसका नाम आता है। दही से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम, पालक से तकरीबन 9 गुना ज्यादा आयरन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो कैंसर तक शरीर में आने से रोक दे, इतनी ताकतवर चीज है। तो यह है मोरिंगा। अब बात आती है, चलिए मोरिंगा है, सहजन के पत्तियां हैं, पत्तियों का पाउडर बना दिया, यूज कैसे करें? अगर आपको इसके आज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी विटामिन मिनरल्स के बहुत सारे सोर्सेज के पाउडर्स की बनाई हुई थी, उसको भी देखेंगे तो जानकारी मिलेगी। सवाल ये आता है कि मोरिंगा पाउडर मेरे घर में, मैं इसको यूज कैसे करूं? क्योंकि मोरिंगा पाउडर का टेस्ट बड़ा बकबका होता है, तो इसको यूज कैसे करना है वो समझना है। सबसे पहले आप एक बात को समझिए, कोई भी चीज जब कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में दी जाती है तो उसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। सपोज कीजिए मेरे पास में आटा है, आटे से मैं रोटी बनाता हूं, रोटी को खाता हूं या फुल्का खाता हूं, ये थोड़ा आसान है। जब इसी आटे को भूनकर हम सत्तू बनाकर पीते हैं, वो पचाना इतना आसान नहीं होता। उसका 1 चम्मच अगर उतना हम आटे की प्रोपोर्शन में सत्तू पीने लग जाए तो शायद हम हजम भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मोरिंगा होता है। मोरिंगा की इतनी सारी पत्तियों को जब हम पीस देते हैं, सुखा देते हैं, पाउडर कर देते हैं, तो छोटा सा इतना सा पाउडर बनता है।
और हमें बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देना चाहिए। अब पहला सवाल क्या है, मोरिंगा का टेस्ट बड़ा बकबका होता है, बच्चे खाएंगे नहीं। अब कैल्शियम आयरन पूरा इससे होगा, लेकिन खिलाएं कैसे, माँ बाप के लिए सवाल है। अपने शरीर में कैसे यूज करें, सवाल है। आज मैं वीडियो में विकल्प देता हूँ, मोरिंगा का इस्तेमाल तो हमें करना है, नहीं तो होगा नहीं विटामिन मिनरल पूरा। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो समझते हैं। पहली बात समझिए, मोरिंगा की दो तरह की स्पीशीज आती है। एक स्पीशीज होती है जो मुख्य तौर पर आपको किसी ऑर्गेनिक स्टोर में मिलती है, खाने में थोड़ा कड़वा होता है। तो अगर हमें नहीं समझ में, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो वो स्पीशीज लेकर आएं जो खाने के अंदर ज्यादा कड़वी नहीं है। ये चीज जो है इसके मुकाबले तकरीबन 2 गुना महंगी होती है। तो या तो हम अफोर्ड अच्छा कर सकेंगे तो इसके अंदर कड़वापन भी कम होता है। केरला के कुछ हिस्सों में ही ये स्पीशीज पाई जाती है और इसके पाउडर को इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर हमें लगता है नहीं अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है, अब हमें कड़वी चीज लेनी है लेकिन शरीर के लिए न्यूट्रिशियस है, तो क्या तरीका है, घर में जब भी आटा गूंदें और जब आटे की बेली बनाएं तो जब कई बार उसमें नमक भी तो डालते हैं, कई बार उसमें थोड़ी मिर्च भी तो डालते हैं, तो क्या हम आदत बना सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मोरिंगा डाल दें, हल्का हल्का, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मोरिंगा अपनी रोटियों में डालते जाइए, बच्चों के शरीर में जाता जाएगा। जो रोटी अब आप बच्चे को दे रहे थे उसकी ताकत 3 गुना बढ़ चुकी है। समझदारी से जो घर के अंदर इस क्रिया को करना शुरू कर देगा, आपको महसूस होगा आपके बच्चों के लिए विटामिन मिनरल्स के लिए आपको दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी। पहला विकल्प मैंने आपको आटे में बताया। जब आप आटा बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, उसी में ऊपर ऊपर हल्का हल्का स्प्रिंकल करते रहिए। आदत बना लीजिए, रसोई में रख लीजिए, मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल हो गया। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, अगर हमें लगता है कि नहीं भाई ये चीज करनी थोड़ी मुश्किल है, कई बार बच्चे जो है वो बाहर हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, अब बच्चों को कैसे दें। ये देखिए मेरे स्टोर में मैंने क्या किया हुआ है, ये शहद की बोतल थी, ये शहद की बोतल, आधा शहद था इसमें, मैंने इसके अंदर 1/4 1/4 जो था इसके अंदर मोरिंगा, अभी तो स्पिरुलिना डाला हुआ है, इसको मिक्स कर दिया। अब शहद के साथ मिक्स कर दिया तो टेस्ट ठीक हो गया। जब भी आप स्टोर में बैठे, आपको लगता है 1-2 घंटा हो गया, कुछ खाया पिया नहीं है, इसका 1 चम्मच लिया और खा लिया। इतनी ताकतवर चीज के मात्र 1/4 चम्मच, दिन में 1/4 चम्मच से ऊपर ले नहीं सकते आप, हजम नहीं कर पाओगे। और इसका 1/4 चम्मच लगातार 15 दिन ले लो तो बच्चों की ताकत बता देगी कि शरीर में हमने उनके क्या डाला। समझदारी की चीज है, या तो शहद में इस्तेमाल कर लो या रोटी के साथ में इस्तेमाल कर लो। और जितने लोगों को लगता है नहीं भाई हम तो कड़वी चीज भी खा लेते हैं, वो सीधा इसका पाउडर 1/4 चम्मच मुंह में डाला और पी लिया। 3 तरीके मैंने आपको बताए जिससे मोरिंगा का इस्तेमाल हो सकता है। ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए, आयुर्वेद को इस्तेमाल अगर अपनी किचन से अपने शरीर तक लेकर आएंगे तभी वो समाधान कर सकती है। केवल हमें चीजों का ज्ञान होने से हमारे विटामिन मिनरल्स पूरे नहीं हो जाएंगे। तो मोरिंगा को इस्तेमाल करिए। मैंने ये 2 विकल्प आपको बताए हैं, बड़ी आसानी से बहुत कम मूल्य में मोरिंगा आपके घरों में अगर पहुंच गया, आपकी 40% से ज्यादा बीमारियां जो घर में आने वाली हैं उनको खत्म कर देगा। इतनी जबरदस्त चीज है, इसीलिए मैं इसका प्रचार बहुत ज्यादा करता हूं। मोरिंगा का आ गया पाउडर। आपको जो मैंने 2 तरीके बताए वो भी किसी भी वजह से, मैं नहीं जानता किस वजह से, क्योंकि वो सारी चीजों में इस्तेमाल हो सकते हैं, फिर भी किसी वजह से नहीं यूज कर पाओ, मोरिंगा का कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में फायदा क्या है, बड़ा आसान है। खाने के साथ में आप कहीं पर भी अपने साथ कैरी कर रहे हो, यूज कर लिया। 2 नुकसान क्या है, इसके मुकाबले 2 गुना महंगा हो जाता है। अफोर्ड कर सकते हैं तो यूज कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं करना चाहिए। कैप्सूल अगर ऑर्गेनिक स्टोर से लेते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए, जब कैप्सूल को तोड़ें तो एक्चुअल हर्ब या एक्चुअल हर्ब का पाउडर निकले, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, इसमें जेलेटिन ना हो, ये एनिमल रेसिड्यू से बना हुआ इसका एनवेलप ना हो, इस बात का अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो मोरिंगा का या तो पाउडर या कैप्सूल, ये 2 सबसे अच्छी वर्जन है जो इसकी इस्तेमाल हो सकती है। कई लोग हो सकते हैं जिनको लगता है हम ये 2 चीज भी किसी वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें और ज्यादा विटामिन मिनरल्स चाहिए। वहां पर आपने ये कुछ चीजें देखी होंगी, ये मैं लेकर आया हूं, न्यूट्रलाइट एक ब्रांड आता है। इन्होंने क्या करा हुआ है, सब्जी और फ्रूट्स जितने हैं उन सबको ड्राई करके उनकी टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनाए हुए हैं। ऑर्गेनिक वे में सारी चीजों को, सब्जी और कैप्सूल्स, वो सब्जियों को और फ्रूट्स को ग्रो करते हैं और उसको सुखाकर फिर उसका पाउडर जो है वो टैबलेट में कन्वर्ट करते हैं। बुरा नहीं है, हमारा सिर्फ बात यह है कि जब हम चीज 150 या 200 रुपए में ले सकते हैं तो हमें 2000 रुपए खर्च करने की जरूरत है क्या। 150-200 में चीज मिले, समझदारी ये है कि उसको कर लेना चाहिए यूज। लेकिन अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ये चीज बुरी नहीं है, यूज करनी चाहिए। इसमें विटामिन मिनरल्स का स्पेक्ट्रम थोड़ा और बढ़ जाता है। अब इसके इस तरह की जो चीजें बनती है, जो मैंने आपको 3-4 यहाँ पे दिखाई हुई हैं टैबलेट्स, ये वाक्षी के थ्रू हम प्रमोट भी करते हैं। एक ब्रांड जो है प्योर न्यूट्रिशन है और एक हमारे पास में न्यूट्रलाइट ब्रांड है। ये 2 हमने पास करे हैं। जब हमने इनकी रिसर्च करी तो हमें लगा कि कंपनी जो है कोशिश कर रही है
वो आर्टिफिशियल कंपाउंड्स को डालने की बजाय सब्जी से, फ्रूट्स से, हर्ब्स से इनको सुखाकर इसके पाउडर की टैबलेट्स और कैप्सूल्स बना रही हैं, और प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स की मात्रा बहुत कम है या ना के बराबर है, इसलिए इनको प्राथमिकता दी जा सकती है। ऑप्शन के तौर पर मैंने आपको ये चीजें भी बताई। लेकिन कैल्शियम आयरन के लिए बाजार में केमिस्ट के यहाँ मिलने वाली गोलियां, अगर आप सोच रहे हैं एलिमेंटल कैल्शियम मुझे मदद कर देगा, ये नहीं करने वाला। बहुत लोग हैं जो बाजार से केमिस्ट के यहाँ से कैल्शियम की गोलियां लेते हैं, खाते रहते हैं, बाद में कहते हैं पथरी होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो कैल्शियम डिपॉजिट हो गया। हमें कैल्शियम चाहिए तो हमें दूध से लेना होगा ना, हम चौक तो नहीं चबा चबा के खा सकते। चौक में भी कैल्शियम होता है, दूध में भी कैल्शियम होता है। ये समझदारी हमें दिखानी है। हमें सब्जियां और फ्रूट्स ही चाहिए। अगर सब्जी फ्रूट्स नहीं मिल पा रही हैं तो पेड़ों की पत्तियां चाहिए। पेड़ों की पत्तियां नहीं खा पा रही हो तो कम से कम सब्जी फ्रूट को ही सुखा के किसी तरह से हमें दे दो। वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी फ्रेश सब्जी फ्रूट्स थी, लेकिन कम से कम इसमें एडिटिव्स और एडल्ट्रेंट्स नहीं डाले जाते। इसीलिए जो लोग इनका नियमित इस्तेमाल करते हैं वो लोग आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा फिट मिलते हैं दूसरों के मुकाबले। और ये कोरोना काल के बाद में आप जान गए कि जिसके पास में शरीर है, जिसके पास सेहत है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। क्योंकि जिनके पास पैसा था वो कोरोना के अंदर अपने शरीर को, अपनी जान को नहीं बचा पाए। तो कृपया करके अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हमारा पुनः आपसे निवेदन है, मैंने इस वीडियो में आपको सिलेक्टेड 3-4 चीज़ें बताई हैं। इनमें से कौन सी चीज़ आपको सूट करती है मैं नहीं जानता, लेकिन कभी भी आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई तुम अपने शरीर के विटामिन मिनरल्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए भाई मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। प्लीज़ डोंट डू दैट। क्योंकि शरीर इस वक्त, अब पिछले 20 साल से हमने अपने शरीरों का जो नुकसान किया उसका हाल आपने कोरोना में देखा। सोचिए जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके शरीर में हम डालेंगे क्या? कुछ है ही नहीं। अंदर से अंदर खोखला शरीर जो है वो लेकर घूम रहे होंगे। कहां से वो 25 साल की उम्र को अपना पार करेंगे? और फिर हम चाहते हैं कि हम IVF की ट्रीटमेंट्स करा करा के आगे संतानों को पैदा कर लें। ये नहीं होगा, आगे जाकर ये भी यूजलेस हो जाएगी। तो प्राकृतिक चीज़ों को साथ में लेकर चलें। मैंने आपको पेड़ों की पत्तियों से लेकर जो यूनिट तक टैबलेट बनती है उन सब के बारे में बताया है। अच्छी चीज़ का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कहीं बुरा नहीं जाएगा। और जिसके पास सेहत है वो बहुत इस समय पे पूरी दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है जिसके शरीर में रोग नहीं है। ऐसा मेरा निश्चित रूप से मानना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो वो चीज़ आपके दिल पे स्ट्राइक करे। ईश्वर के लिए यहाँ पर पैसा मैटर नहीं करता। जिनको लगता है 150-200 रुपये भी ज़्यादा है, भगवान के लिए अपने घर के बाहर सहजन का पेड़ उगा लो। उस पेड़ों की पत्तियों को सुखा के उसको अपनी सब्जियों में और उनके पाउडर को अपने ग्राइंडर में करके उसके पाउडर को इस्तेमाल करो। आपका घर रोगों के लिए बच जाएगा। लेकिन ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हमारा शरीर खराब है। ये केवल और केवल बेवकूफ़ लोगों की प्रणाली है। जो समझदार है वो बिना पैसा खर्च करे भी अपने आप को फिट रख सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से हम कुछ चीज़ें आप तक लेकर आ पाए होंगे। किसी भी तरीके से शरीर को अच्छा करिए, लेकिन करिए। भारत वंदे मातरम। मल्टी विटामिन्स के अंदर मैं एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण बतानी भूल गया था कि मोरिंगा का, जैसे मैंने पाउडर की आपको काफ़ी तारीफ करी है क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल और बहुत ताकतवर चीज़ है जो हमारे घरों में होनी चाहिए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, पेट में गैस बहुत बनती है, उन सबको ये समस्या थोड़ी सी रहती है कि मोरिंगा लेने से कॉन्स्टिपेशन हल्की सी बढ़ जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ रहे। सुबह अगर पेट अच्छे से साफ नहीं होगा तो मोरिंगा को जितनी ताकत आपके शरीर में देनी चाहिए उतनी दे नहीं पाएगा, क्योंकि आपके शरीर में टॉक्सिन्स पहले हैं। तो करना क्या है, सुबह उठकर पानी पीकर जब फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे दिन की जो आपकी डाइट प्लान है वो बहुत आपकी अच्छी हो। सेमी सॉलिड्स का यूज़ ज़्यादा करें, फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा करें ताकि शरीर डिटॉक्सीफाई होता जाए। फिर मोरिंगा की ताकत अगर शरीर में डालते हैं तो आपको विटामिन मिनरल्स भी पूरे मिलेंगे और एनर्जी भी पूरी मिलेगी। तो ध्यान रखना है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है पहले थोड़ा पेट को साफ करना है, उसके बाद में लेना है, और एक बारी में 1/4 चम्मच से ऊपर नहीं लेना। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्यों हम विटामिन मिनरल्स की बात कर रहे हैं? जब विटामिन मिनरल्स की बात करते हैं तब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। आपने देखा होगा आजकल टीवी में एडवर्टीजमेंट आते हैं, जितने विटामिन मिनरल्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उनको दिखाते हैं और बोलते हैं कि इससे एनर्जी बनी हुई है। ये एक्चुअल फैक्ट है, इससे एनर्जी बनी रहती है, लेकिन उसके पीछे केवल विटामिन मिनरल्स का नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो 16 से ज़्यादा बेरीज, जितनी भी आप बेरीज देखते हैं, जैसे गोजी बेरी हो गई आपकी, है ना, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर हो गई, क्रैनबेरी हो गई, ब्लूबेरी हो गई, इन बेरीज के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। हमारे पास में ये भी एक अच्छी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा जो हमने आइडेंटिफाई किया, ये
9E5 के नाम से ये कंपनी का, एलिमेंट्स कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है। इसमें 16 से ज़्यादा बेरीज, जिसमें नोनी जूस जैसी चीज़ें हैं। अगर आप जब इन चीज़ों को सर्च करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि इनकी इंडिविजुअल इतनी पावर है। जब सारी की सारी वो 16 से 17 जड़ी बूटियाँ जब एक साथ मिल जाएंगी तो कितनी पावर होंगी। तो इस तरह की जो है, ये जैसे मेरे पास में प्रोडक्ट है, इसका लिक्विड निकाला जाता है, पानी के साथ में मिक्स किया जाता है और सुबह सुबह खाली पेट पिया जाता है। लेकिन हर चीज़ के साथ में प्रोस एंड कॉन होता है, तो समझना चाहिए। ठंड का अगर मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, बरसातों का मौसम है, तो उसमें फ्रूट्स का ये वाला जूस जो है बहुत ज़्यादा सूट ना करे, तो तब कब पीना चाहिए? दोपहर में, थोड़ा गर्मी के टाइम पीना चाहिए, जब हमें 12-1 बजे का टाइम हो, तब कुछ खाने की बजाय। सर्दियों का टाइम और बरसातों का टाइम है तो क्या करना चाहिए? सुबह 9-10 बजे ब्रेकफास्ट करा, 2 बजे जो है कुछ मत खाइए, 2 बजे आप या तो इस तरह का जूस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, नोनी जूस लीजिए। ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ विटामिन मिनरल्स भरपूर करेंगे। और जब भरी गर्मियां होती है, मई जून, तो अब सुबह खाली पेट इनको पीना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा सामंजस्य बनाते हैं तो शरीर में विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे आपको मिलते हैं। तो हमारे हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया कि वीडियो के अंदर हमने आपको हर कैटेगरी की चीज़ों का आपको जो है उससे आपको जो है वाकिफ करवाया। कौन सी चीज़ हम यूज़ करके ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसको करें और अच्छे समय तक इस्तेमाल करें, ताकि उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में देखने को मिले। इसी उम्मीद के साथ भारत वंदे मातरम। विटामिन मिनरल्स को पूरा करने के लिए हमें पाउडर चाहिए या टैबलेट चाहिए या जूस ही क्यों ना पीना हो। अब इस चीज़ को अगर हम निर्धारित करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक वो गलती जो हर इंसान करता है लेकिन आपको नहीं करनी। जब भी हम पाउडर लेना चाहते हैं, जूस लेना चाहते हैं, टैबलेट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि विटामिन मिनरल्स काफ़ी भरपूर है, तो हम सोचते हैं कि एक दिन में ज़्यादा डोज ले लें। टैबलेट्स लेते हैं तो 2-2, 3-3 एक साथ ले लेते हैं। पाउडर अगर दिया जाता है तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच एक साथ ले लेते हैं। जूसेस दिया जाए तो 2 सैशे एक साथ ले लेते हैं। याद रखिएगा, विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो पेट में कॉन्स्टिपेशन और गैस उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो विटामिन मिनरल्स की या प्रोटीन की, कभी भी आप टैबलेट लेते हैं, पाउडर लेते हैं, जूस लेते हैं, क्या लेना है वो इतना मैटर नहीं करता, कितनी क्वांटिटी में लेना है ये बहुत मैटर करता है। तो जितना हो सके उतना कम क्वांटिटी में लें, पहला रूल ये अपनाना है, जितने में आपको ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन ना हो। बहुत बार देखा गया कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेट में गैस होती रहती है, फिर भी हम कंटिन्यू करते रहते हैं। आप इसकी पावर को और ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे अगर पेट के अंदर ये कॉन्स्टिपेशन या गैस उत्पन्न करने लग गया, तो उतनी मात्रा में लें जितने को आप अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें, पहला रूल। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल जो इस केस के अंदर आपको ध्यान रखना है वो ये है कि किसी भी अच्छी चीज़ के साथ में, कौन सी अच्छी चीज़? जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ के साथ में लेंगे तो ज़्यादा फायदा है। मैं दोबारा बताता हूँ, कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस के आपको नाम बता रहा हूँ जिससे ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएंगे और शरीर में लाभ भी पहुंचेगा। पाउडर अगर हम देते हैं, मोरिंगा पाउडर अगर आपका है, व्हीट ग्रास पाउडर है तो खाली पेट लेना होता है, खाने के साथ में नहीं ले सकते। मोरिंगा पाउडर अगर है तो क्या करना है, आटे के अंदर जैसे हमने कहा थोड़ा थोड़ा नमक के समान डालते रहो। जब हमने 2-3 रोटी सुबह खाई, 2-3 रोटी शाम को खाई और हर एक में नमक के समान चुटकी डाली, तो कुल मिलाकर देखेंगे तो कितना, कम से कम 1/4 चम्मच तक तो पहुंच गया होगा। इतना ही एक दिन में खाना होता है, इससे ज्यादा नहीं खाना होता। इससे ज्यादा खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, कॉन्स्टिपेशन या गैस उत्पन्न होने लग जाएगी, इसका प्रभाव आधा हो जाएगा। तो समझदारी से थोड़ा थोड़ा करके खाना है। चलिए, मोरिंगा या व्हीट ग्रास हुआ, हम पानी के साथ या आटे में नहीं डाल सकते, तो क्या करना चाहिए? उस केस के अंदर जैसा मैंने कहा, शहद के साथ में 2 चम्मच शहद लिया, उसमें 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच ही मोरिंगा केवल मिक्स करा और उसके बाद में आपने वो चाट लिया। तो इस तरीके से भी कार्य है। तो पाउडर अगर है तो हमने शहद के साथ में मिक्स करके खा लिया। अब सपोज कीजिए टैबलेट और कैप्सूल्स हैं, वैसे तो खाना खाने के बाद में 1 या 2 कैप्सूल या टैबलेट हम ले लें तो विटामिन मिनरल्स पहुंच गए शरीर के अंदर। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से पेट में कॉन्स्टिपेशन और गैस हो रही है, तो समझदारी क्या करनी है? मिलेट्स के दलिया, गेहूं का दलिया हो, जौ का दलिया हो, गेहूं के दलिए से अच्छा जौ का दलिया, जौ के दलिए से अच्छा मिलेट्स का दलिया। तो अगर ये दलिए हम खाते हैं तो इन्हीं टैबलेट्स को चूरा करके उसके अंदर मिक्स कर देना चाहिए। अकेली टैबलेट अगर हम खाएंगे तो स्टमक के अंदर एक जगह पे रखी रहेगी, डाइजेस्ट होने में ज़्यादा मुश्किल होगी, पेट में ब्लोटिंग और गैस हो सकती है। लेकिन अगर उसको कैप्सूल को तोड़ दिया या टैबलेट को चूरा कर दिया और अपने खाने के साथ में मिक्स कर दिया, मिक्स भी खाने में किस चीज़ के साथ किया? जिसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है।
फाइबर दलिये में ज्यादा होता है, रोटी में इतना नहीं होता। रोटी में अच्छा फाइबर, उससे ज्यादा दलिये में फाइबर। तो दलिये के फाइबर के साथ में अगर मिक्स करके हमने खा लिया तो विटामिन मिनरल जल्दी से शरीर में जाएगा और एसिमिलेट हो जाएगा। तो कोई चीज अगर हम लेकर आते हैं, केवल ये नहीं देखना कि उसके अंदर ताकत कितनी है, ये भी देखना है ये मेरे शरीर के अंदर जाकर उतनी ताकत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जिसे साइंटिफिक टर्म में बायोएबिलिटी बोलते हैं। तो बायोएबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करनी है। बायोएबिलिटी बढ़ जाती है अगर हम फाइबर के साथ में प्रोटीन को या विटामिन मिनरल्स को लेते हैं। तो उसका मैंने आपको एक तरीका बताया। और क्या अच्छा तरीका हो सकता है, कोई जूस पी रहे हो, कोई स्मूदी पी रहे हो, तो उसके अंदर क्या है, अगर टैबलेट है तो उसको चूरा कर दिया, डाल दिया, मिक्स कर लिया और उसके बाद में पी लिया। हमने उस सूप की, उस जूस की ताकत को कई गुना बढ़ा लिया। तो इस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर हमारे पास पाउडर्स हैं, जूस या स्मूदी के साथ में मिक्स कर दिए, पता भी नहीं चला और उसके साथ में हमने पी लिया। वाक्षी न्यूट्रिशनल शेक के बारे में आपको बताया है, जिसमें हमने क्या कहा, बादाम, मुनक्का, अखरोट, अंजीर 4-4 गिरी हो, रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह ग्राइंड कर दीजिए, चटनी बन गई, पानी डाल दीजिए, उसके अंदर शेक बन गया। इसके अंदर इनकी टैबलेट्स को डाला जा सकता है, पाउडर को डाला जा सकता है, जूस को नहीं डाला जा सकता। जूस को या तो पानी के साथ में पिया जाएगा या किसी दूसरे जूस के साथ मिक्स करके पिया जाएगा। जूस को आप खाने में, दाल के अंदर, इन सारी चीजों में मिक्स नहीं कर सकते। उस केस में या तो पाउडर को थोड़ा मिक्स किया जा सकता है या टैबलेट्स या कैप्सूल्स को, हर्ब्स को मिक्स किया जा सकता है। ऐसा फिर भी किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों को आराम से ध्यान में रखना है। नहीं खाना विकल्प नहीं है, कैसे खाना है इसके बारे में हमें सोच विचार कर अपनी बॉडी की बात को सुनते हुए। कुछ भी गलत खाएंगे बॉडी इमीडिएटली बताती है, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, इसका मतलब हमने सही तरीके से नहीं खाया। और अगर हमने खाया और इजीली हमने उसको डाइजेस्ट कर लिया और हमारे शरीर को 2-3 दिन में अच्छा महसूस हो रहा है, तो हमने सही तरीके से खाया। मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था, ये देखिए शहद है। तो वाक्षी के अंदर अब ये शहद क्या है, ये ऊपर हरा हरा देख रहे हैं हम, नीचे शहद था, ऊपर स्पिरुलिना था। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद में अब क्या होता है, दिन में कभी भी भूख लगती है, भूख लगने का इंतजार क्यों किया जाता है, जिस वक्त भूख लगती है और शहद के साथ में इसको मिक्स करके अगर हम खाएंगे तो बॉडी के अंदर जाएगा और इमीडिएटली एसिमिलेट हो जाएगा। लेकिन टैबलेट भूख लगने पे नहीं खाई जाती, क्योंकि टैबलेट जो है वो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। तो टैबलेट जब भी खाते हैं, कैप्सूल जब भी खाते हैं, तो खाने के साथ में ही खाया जाता है, चाहे वो हर्बल कैप्सूल क्यों ना हो, क्योंकि वो टूटने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब रिलीज होगा जब आप खाना खाएंगे। तो ऐसी मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो संक्षिप्त रूप में आपको बताने की कोशिश की है। अदरवाइज आप जब भी कोई चीज लेते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हम आपको इसीलिए देते हैं, उस पर संपर्क कर लीजिए और पूछ लीजिए इसको किस तरह से लें। अपने हिसाब से अपना सूटेबिलिटी बनाइए। धीरे धीरे जब प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा किस चीज का कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन आज के समय में अगर विटामिन मिनरल्स का एक्स्ट्रा सोर्स आपके पास नहीं है तो ये समझ लीजिए, क्योंकि आपकी सब्जियां और फ्रूट्स जिनसे विटामिन मिनरल्स आते थे वो अब जहरीले हो चुके हैं। तो आपको आज नहीं तो कल इस तरह की चीजों के सपोर्ट से अपने शरीर को सस्टेन करना होगा। ये कितनी प्राकृतिक, कितनी ऑर्गेनिक, कितनी नेचुरल हो सकती है, ये सोचने का विषय और इसके ऊपर कार्य जो है हमें प्रयत्न शुरू करना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। भारत वंदे मातरम।